हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट बट। आज हम अदनान भाई के साथ फरहान भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी FHF एवरी की जो विज़िट के हवाले से हमने पहली वीडियो की थी, जिसमें हमने उनका अल्बाइनो वाला सेगमेंट पूरा, जिसमें क्रिमिनोस, डेसिनोस, डेक ब्लू स्प्लिटिनो, वो वाला सेगमेंट हमने डिस्कस किया था। उस सेगमेंट के बाद इनका म्यूटेशन वाला सेगमेंट भी जो है वो बहुत बड़ा है। तो मैं अपनी दूसरी वीडियो में अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और एक बार फिर नेक्सस वर्ड का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं और हमारी दावत पे, हमारी बुलाने पे बहुत सारी जगह आ जाते हैं, और जो कि बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से और फरहान भाई की तरफ से अरसलान को थैंक्स पे करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच अरसलान। अब बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम म्यूटेशन वाले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और म्यूटेशन वाले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम एक छोटी सी पर्सनालिटी जिनके नाम पे ये इस एवरी का नाम रखा गया है, FHF, तो फातिमा हूर फरहान, हूर फातिमा फरहान, फरहान हूर फातिमा, ये मेरी शहजादी है भाई। ये फरहान भाई की ओय पापा तो हम चाहेंगे कि अब फरहान भाई जो है वो हमें अपने कुछ म्यूटेशन वाले सेगमेंट के हवाले से भी बताएं कि म्यूटेशन वाले सेगमेंट में इनके पास क्या क्या है और उसके आउटकम में अब तक क्या आ चुका है, क्या प्रोग्रेस रही है। सदनान भाई, ये जो है ग्रीन फिशर है, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट फार्बिलो, और इसके साथ जो मैंने पहले यूज़ किया था वो डी ग्रीन वॉयलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल थी, और अभी जो यूज़ किए वो वायलेट यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल यूज़ की है। तो इसके माशाल्लाह से भी चिक्स आना शुरू हो गए, और ये इसका दूसरा कलच इस मादा के साथ है, तो इसने भी अंडे ले किए हैं ना। अच्छा, हाँ देखना, अंडों पे बैठी हुई मादा ना, वायलेट यूविंग ऑफलाइन की मादा है ये मेरा ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और वायलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल है। इसका माशाल्लाह से तीसरा कलच है इस नर के साथ, और अंडे दी दिए माशाल्लाह से इसने भी 5। अच्छा, अभी ये भी फीमेल है, फीमेल का साइज़ देखें लेइंग पे है। हाँ, अभी ये मज़ीद अंडा रखेगा। तो इसके अलावा फरहान भाई ये डी ब्लू डबल फैक्टर यूविंग, डबल फैक्टर मिस्ट्री यूविंग ऑफलाइन की नर है, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ये बर्ड भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आ गई है? नहीं, इसके अंडे अनफर्टाइल हुए थे फर्स्ट में, तो खैर ये मैंने बच्चे फोस्टर किए थे, जिसमें कि एक ये बच्चा है इसका, ये वायलेट यूविंग ऑफलाइन का बच्चा है माशाल्लाह, और एक चिक्स इसका आगे है। बाकी इसके अंदर मैंने पोस्टर किए थे अंडे बच्चे। अब ये नहीं पता मेरे को ये किस के हैं, लेकिन रिंग डले पे होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये किस माँ बाप के बच्चे हैं। ये LSP के रिंग डले में माशाल्लाह। अच्छा फरहान भाई, अब बताएं कि ये इसमें क्या दिखा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है इसमें आप क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये वाला पेयर जो है मेरा बहुत ये ब्लू फेवरेट का प्लेयर है, है, बहुत ज़बरदस्त, और सिंगल पिक्चर मिस्टी दी हुई है। और इसके साथ जो मादा यूज करी है मैंने ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू की फीमेल लगाई है मैंने उसके साथ। वो जो मैंने बच्चे दिखाए थे ना 2, वो इसी के बच्चे हैं वो भी, और ये माशाल्लाह से अभी इसने भी 14 तारीख को पहला अंडा दिया था। अच्छा व्यूवर्स, शायद कैमरे की या लाइट की क्वालिटी की वजह से आपको शायद इस
बर्ड की क्वालिटी में या किसी और चीज़ में आपको शायद किसी किस्म का इबाहम हो क्वालिटी के हवाले से, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ माई फेवरेट पेयर। और फ्रॉम लास्ट 6 मंथ मैं जब भी आता हूँ इनके शेड में इस पेयर को ज़रूर देखता हूँ। और मैं ख़ुद भी इस पेयर की रिज़ल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई फील कि यहाँ से इनको बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिले हैं ये इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अच्छा फरहान भाई, हम इस पेयर के बारे में मैं चाहूँगा कि बिकॉज़ इस पेयर में न्यू फैंसियर्स के लिए लर्निंग है, और मैं चाहूँगा कि आप एक मेरा सवाल है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि मैंने आपके पास देखा कि आपने ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू विजुअल ऑफलाइन के साथ यूज़ किया है, जहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हेड मार्किंग है। हेड मार्किंग है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि माशाल्लाह से ये ग्रीन फिशर जो है इसके एक तो मार्किंग को बहुत ज़बरदस्त कर देगा, फेदर मार्किंग को, और इसका हेड जो है प्योर कर देगा बिल्कुल। और माशाल्लाह साइज़ तो फिर ग्रीन का तो साइज़ वैसे ही साइज़ में ये इम्प्रूवमेंट दे के आता है। इंशाल्लाह इसके बच्चे भी अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं दिखाऊंगा लोगों को। तो न्यू फैंसियर के लिए ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है बिल्कुल कि आप अगर अपने पास वाइल्ड बर्ड को विजुअल ऑफलाइन से जहाँ क्वालिटी को इन्हांस करना हो तो वहाँ पर आप उसको लगाएं। अगर वो स्प्लिट ऑफलाइन है ये तो फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी आपका वाइल्ड बर्ड, तो वहाँ पर आपको क्वालिटी चिक्स आएंगे। और क्वालिटी पे हर फैंसियर ने काम करना है, बिकॉज़ एक बात याद रखिए, क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होती। क्वालिटी की हमेशा डिमांड रहती है मार्केट में, और चाहे ऑफलाइन सस्ता हो जाए लेकिन क्वालिटी ऑफलाइन हमेशा अपने रेट पे ही जाता है। और आपको बहुत इस पूरी फ्रेटर्निटी के अंदर आपका क्वालिटी बर्ड जो है वो आपको रिस्पेक्ट भी बहुत दिलाएगा। जी फरहान भाई, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डेल्यूट स्प्लिट पारबिलू, और ये जो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है ये स्प्लिट पारबिलू की फीमेल है। और इसका माशाल्लाह तीसरा कलच है मेरे पास। जो अभी मैंने पहले बच्चे दिखाए वो इसी के 3 बच्चे हैं, और दूसरे बॉक्स में माशाल्लाह इसके 4 अंडे थे, उसके भी 3 बच्चे आ चुके हैं। ये अंडे हैं इसके माशाल्लाह से ना, इसके अंदर अंडा है ना। थोड़ी सी माशाल्लाह से 6 एग्स ले किए हुए, और माशाल्लाह से तमाम के तमाम ही फर्टाइल हैं। और ड्यूरिंग इस वीडियो के मेरी अरसलान साहब से भी रिक्वेस्ट है और फरहान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिले। क्या लगाया आपने? ये अरसलान ग्रीन यूजिंग ऑफलाइन स्प्लिट पारबिलू का मेल है, और पारबिलू ऑफलाइन की फीमेल लगाई है इसके साथ में माशाल्लाह। और इसके माशाल्लाह से भी फर्स्ट कलच आया है। बस 2 अंडे इसने ले कर दिए हैं। अब वैसे इस नर से मैं 2 कलच पहले ले चुका हूँ ना, फीमेल दूसरी थी उसके साथ ना। अच्छा, मतलब इस सीज़न में ये न्यूली बॉन्डेड पेयर है, ये अभी आपने नहीं? अभी बस लगाई है। अच्छा, इधर जो है ना ग्रीन ऑफलाइन का मेल है, और कॉमन फीचर जो है वो फीमेल है। फीचर सिर्फ साइज़ इम्प्रूव करने की वजह से लगाए। इसमें भी माशाल्लाह से अंडे भी रख दिए, ले कर दिए हैं जी। 4 अंडे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान ये मेरा सबसे फेवरेट पेयर है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, सॉरी डी ब्लू ऑफलाइन यूविंग डबल फैक्टर मिस्ट्री, पारबिलू डबल फैक्टर, पारबिलू ऑफलाइन डबल फैक्टर मिस्ट्री। इसके माशाल्लाह से एक कलच के अंडे मतलब 2 ख़राब हो गए थे, 2 बच्चे आए, और बाकी इसने अभी दूसरा कलच जो है 5 एग माशाल्लाह इसके फर्टाइल हैं, वो मैंने पोस्टर किए। अब ये इंशाल्लाह तीसरे की अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आ जाएगा। अच्छा अरसलान, ये जो है माशाल्लाह से डेल्यूट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है,
और वायलेट डेल्यूट ऑफलाइन की फ़ीमेल है। अभी इसने माशाल्लाह से अभी फर्स्ट मेरे पास अभी ले की है। अच्छा फरहान भाई, इस बात पे रोशनी डालेंगे, आपके तकरीबन म्यूटेशन के पेयर जो हैं वो मल्टीपल म्यूटेशन के स्प्लिट हैं जी। इसकी कोई ख़ास वजह कि मतलब आप माशाल्लाह बच्चे भी जब आते हैं ना तो माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा दिल खुश करते हैं। मतलब आपके पास कहने का मतलब ये है कि जब जहाँ मल्टीपल म्यूटेशन के स्प्लिट्स लगाते हैं तो वहाँ पर आपको मल्टीपल चेक्स आते हैं। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल का मेल है और ऑफलाइन स्प्लिट पेल की हैन है। तो ये भी माशाल्लाह से अभी ब्रीड इसने एक कलच दिया है जिसमें से मेरे पास 3 फिक्स आए थे, 2 एक्सपायर हो गए, एक मेरे पास रहेगा भी, लेकिन ये अभी दूसरी दफ़ा माशाल्लाह से। अच्छा इसकी क्या वजह है कि आपके पास स्प्लिट पेल फेलोज जो है वो तकरीबन स्प्लिट्स में लगा हुआ है? स्प्लिट्स में रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, इस वजह से काफ़ी लोगों से मालूमात करके फिर मैंने स्प्लिट्स की तरफ ही जहन लगाया। अच्छा मतलब पेल फेलोज आप कह रहे हैं कि विजुअल टू विजुअल जो है वो सर्वाइवल रेट, मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। मोर्टालिटी बहुत है इसके अंदर। अच्छा अरसलान, ये जो है ना पारबिलो स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ये स्प्लिट पेल फेलो पारबिलो के अंदर ही फीमेल है। इसने भी माशाल्लाह से अभी अंडा रखा है, परसों रखा है, तो अब ये दूसरा तीसरा देखते हैं कब इंशाल्लाह आता है। लाइन शुरू हो गई है, लाइन शुरू हो गई है माशाल्लाह। नेस्टिंग बहुत अच्छी की है इसने। जी फरहान भाई। अरसलान, ये पेयर भी मेरा स्प्लिट पेल फेलो का ही है और इसके साथ जो मैंने मादा यूज़ की है स्प्लिट पेल फेलो की, ब्लू में यूज़ की है ना, और इसमें माशाल्लाह से भी 4 अंडे रख दिए हैं और एग्स भी फर्टाइल है। अच्छा फरहान भाई, अगर आपने स्प्लिट टू स्प्लिट लगाया तो इसमें से कितने % चांस है कि पेल फेलो बच्चे आएंगे? 2 बच्चे तो आना चाहिए, 2 भी ना आए तो यार 1 भी आएगा तो बहुत कीमती है। ठीक है अरसलान, यहाँ पर जो बात गौर तलब है वो बात दरअसल ये है कि विजुअल टू स्प्लिट में मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। विजुअल टू विजुअल में तो अराउंड कोई 80 to 90% रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है, चेक्स मर जाते हैं, डेड एंड शेल का इशू होता है। लेकिन स्प्लिट टू स्प्लिट आज तक हम मोर्टालिटी रेट अपना इनो जीन के अंदर कवर अप नहीं कर पाए। तो पेल फेलो तो रिसेंटली डेवलप रेड आई जीन है, तो वहाँ पर तो मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत वीक जीन है। तो इसको अगर हम ब्लैक आई का बैकग्राउंड दे दें तो वहाँ पर इसके बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं और वो फिर विजुअल चेक जो हैं हम फ्यूचर में विजुअल टू विजुअल लगा के हम इसका आउटकम जो है वो विजुअल में ले सकते हैं। तो करंटली पेल फेलो के हवाले से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं इस चीज़ से कि विजुअल टू स्प्लिट से बेहतर है कि आप विजुअल टू ब्लैक आई और स्प्लिट टू स्प्लिट, ये 2 ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको बर्ड आपका सर्वाइव भी करेगा और स्ट्रॉन्ग स्प्लिट्स इन ब्लैक आई आपके पास आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। जल्दी ना करें नेक्स्ट ईयर, बिकॉज क्योंकि पेल फेलो में भी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। जिस तरह से पेल फेलो को ब्रीड होना चाहिए उस तरह से उतनी मिकदार में लोगों के पास पेल फेलो नहीं है, तो अभी बड़ा टाइम है इसमें। और हम पहले ब्लैक आई में स्प्लिट्स बना लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको विजुअल चेक्स भी मिल जाएंगे। अरसलान, ये मेरा वायलेट ऑफलाइन वायलेट पारब्लू का मेल है और पारब्लू जूविंग की फीमेल है। दोनों वॉलेट के अंदर है और इनके बच्चे मैंने आज ही जो है वहाँ पे रखे हैं। बाकी कुछ पोस्टर भी हैं इसके अंदर। 3 बच्चे निकले हैं। हाँ, इसमें मैंने पोस्टर किए ये वाले चिक्स, वरना इसके चिक्स तो मैंने वहाँ पर कॉलोनी में डाल दिया। हाँ, वायलेट यूविंग ऑफलाइन के अंदर पारब्लू निकला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और पारब्लू वैसे भी निकले हैं। और इसी के बराबर के अंदर भी जो है ये मेरे कुछ वायलेट पारब्लू और अल्बाइनो की फ़ीमेल है। ये माशाल्लाह इसमें से चिक्स आए हैं, ये देखिए आप, डीडी ब्लू पारब्लू भी है और पैस्टल पारब्लू भी है। बाकी वो फिशर जो है वो उसी फिशर का बच्चा है ना, ये मैंने पोस्टर किया था।
जी फरहान भाई। अरसलान ये भी मेरे जो है स्प्लिट पेल फेलो के पीस हैं। इनका माशाल्लाह पहला कलर तो खैर इनका अनफर्टाइल हुआ था, लेकिन दूसरा कलर इनका फर्टाइल हुआ है, जिसके अंडे मैंने अभी आपको लोटिनो पसनाटा में दिखाए थे 55 नंबर के पेयर। ये वो पेयर है मेरा। तो अब ये माशाल्लाह दूसरी लेन करेगा इंशाल्लाह। जी फरहान भाई, यहाँ पे क्या लगाया था आपने? ये डेल्यूट का पीस है, इसको मैंने अल्बाइनो से लगाया हुआ है फ़िलहाल। और इसके बड़े खूबसूरत बच्चे आए हैं जो कि अभी छोटे हैं, मैंने दिखाया आपको वहाँ पर, और अल्बाइनो के साथ लगा हुआ है। अभी ये दूसरी लेन करके बैठी हुई है मादा भी। 10-1 को पहला अंडा आया था इसका। अच्छा, एक ये है ग्रीन फिशर है, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पार ब्लू और सिंगल फैक्टर मिस्सी भी है ये, और वायलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल भी है। इसको मैंने इससे पहले मैंने यूविंग की फ़ीमेल दी थी इसको, ग्रीन यूविंग स्प्लिट पार ब्लू, उसके अंडे पोस्टर कर दिए थे। अब इसके अंडे माशाल्लाह से कोई 7 अंडे दिए हैं इसने मुख्तलिफ, यानी 5 एक दफ़ा में थे, फिर एक आया वो भी पोस्टर कर दिया, फिर एक आया वो भी पोस्टर कर दिया मैंने। ये पेयर हैं, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड हैं दोनों ही। बस अब ये लगाया है इसको ब्रेड पे, अभी फर्स्ट लगाया है ना, अभी ज़्यादा नहीं, कोई 1 हफ़्ता हुआ है इसको मैंने लगाया था। इंशाल्लाह अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सफ़ायर हैं, सिंगल सेक्टर मिस्टी हैं दोनों। ये एक आम फिशरी होती है ना, देखा होगा कि वो उसका 4 हेड जो है वाइट होता है प्योर। इसका आप 4 हेड देखें, इसका आपको ऑरेंज नज़र आएगा। ये बच्चे कैसे निकलेंगे? जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? इसके पार ब्लूज भी आ सकते, इसके बच्चे पार ब्लूज भी आएंगे। इसके बच्चे पार ब्लू, अगर ये स्पिन डेक के स्प्लिट हुए तो पार ब्लू डेक स्प्लिट डेक भी आ सकते हैं, और अगर ये इनो के स्प्लिट हुए तो पार ब्लू डेक स्प्लिट इनो भी आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बच्चे जो होंगे, अगर पार ब्लू आए तो कुछ पार ब्लू के बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कॉलर ना वाइट होगा और 4 हेड इसका ऑरेंज होगा। बेसिकली सफ़ायर बर्ड, मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि सफ़ायर बर्ड के बारे में जो न्यू गाइडलाइंस है, जो न्यू कंक्लूजन आया है, वो ये है कि सफ़ायर बर्ड जो है वो इट्स अ रियल टर्कोइज फेनोटाइप बर्ड। इट्स अ रियल टर्कोइज फेनोटाइप, यानी कि ये रियल टर्कोइज बर्ड का फेनोटाइप है। टर्कोइज बर्ड जो आया था वो सबसे पहले इसी फेनोटाइप में आया था। जी फरहान भाई, ये मेरी वॉलेट फिशरी का मेल है और ग्रीन यूविंग स्प्लिट पार ब्लू की फ़ीमेल है। इसके अंडे मैंने कुछ पोस्टर कर दिए थे, इसका मज़ीद दोबारा अंडा आने शुरू हुआ है। ये भी पहला अंडा आ गया इसका। फरहान भाई, यहाँ पे आपने क्या लगाया है? ये अरसलान ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन पैस्टल के अंदर फीमेल है। तो ये अभी बॉन्ड हुआ है फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या ब्रीड आती है। ऑफलाइन जी फरहान भाई, यहाँ पे क्या लगाया था आपने? ये ऑफलाइन मिस्टी का की फ़ीमेल है, और फिशर जो है ना, ये सिंपल फिशर है मेल जो है। अच्छा, इसकी ये फेदर मार्किंग और क्लियरिटी के लिए मैंने इसको ये लगाया है। और वॉलेट पसनाटा, अच्छा, ब्लैक मास्क और कोबाल्ट मास्क लगाया हुआ है। जी। और इसके माशाल्लाह से अभी चिक्स आए थे, 5 आए थे, फिर 2 एक्सपायर हो गए। एक वॉलेट में आया है, एक ब्लू है और एक ग्रीडी ब्लू है। सही। और अल्बाइनो एक अल्बाइनो पोस्टर कर दिया था यहाँ पर। जी फरहान भाई, इस केस में आपने क्या लगाया हुआ है? अच्छा, इसके अंदर पार ब्लू पसनाटा की उनका मेल है और ग्रीन यूविंग पसनाटा स्प्लिट पार ब्लू की फीमेल है। तो इसके मेरे पास 2 चिक्स आए, 3 आए थे, एक एक्सपायर हो गया। अभी फर्स्ट ब्रीड है इनकी दोनों की ना, तो ये लग तो रहा है कि ये दोनों यूविंग ही बने, बाकी नसीब। अच्छा, लॉटिनो ऑफलाइन है, लॉटिनो पसनाटा है। लॉटिनो पसनाटा है, सही। जो है मेरा वॉलेट पार ब्लू पसनाटा का पेयर है और माशाल्लाह ये फर्स्ट ब्रीड है मेरे पास। और माशाल्लाह
आज ये अभी खोला है आपके सामने और माशाल्लाह से इसमें 2 चीज़ हैच हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो ये तो मतलब ताज़े। बिल्कुल, मैंने देखे भी नहीं थे ये। सही। ये बस समझने आप आए तो बरकत आ गई हमारे खेत में माशाल्लाह से। जी फरहान भाई, यहाँ पे आपने कौन सा पेड़ लगाया है? अरसलान, ये मेरी पारबिलू टू पारबिलू की बिलू फिशरी है और वायलेट पारबिलू की फीमेल है ना। मेल जो है बिलू है और वॉलेट जो है वो फीमेल है। अच्छा, इसका कोई रिजल्ट आया? इसका भी फ़िलहाल रिज़ल्ट नहीं आया मेरे पास। इसका भी रिज़ल्ट नहीं आया। इसमें पहले अभी ज़ाहिर है फर्स्ट कलश के थे तो अनफर्टाइल एक दफ़ा इसने कर दिए हैं। जी फरहान भाई। अच्छा, ये जो है एक वह पसनाटा के अंदर मिट्टी भी है ये, और इसको मैंने स्लेटी की फ़िलहाल मादा दी है क्योंकि ये माशाल्लाह से जो है ना पसनाटा यूविंग के बच्चे निकालता है यार। सही। ये हमारे एक दोस्त से लिया था मैंने, तो उनके पास यूविंग पसनाटा के बच्चे लगाए निकले थे, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है अभी, फिर आगे इंशाल्लाह इसको चेंज करेंगे। जी अदनान भाई। तो व्यूअर्स, पहले तो मैं अरसलान का और फरहान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीथ लेने का टाइम दिया। तो आप लोगों ने अभी हमारा ये जो म्यूटेशन का सेगमेंट था ये आप लोगों ने देखा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस सेगमेंट को कंक्लूड करूँ। तो ये जो आउटकम में कुछ बर्ड फर्स्ट क्लच में जो आउटकम आया है वो, अच्छा, ये जितने भी चिक्स आप देख रहे हैं ये सारे स्प्लिट टॉपलाइन है। इसमें स्प्लिट इनो भी हैं, स्प्लिट टॉपलाइन भी हैं, मोस्टली स्प्लिट टॉपलाइन है। और एक आपको पारब्लू यूविंग, डीडी ब्लू पारब्लू यूविंग भी दिख रहा है। तो ये सारे के सारे चिक्स पारब्लूज के, ये उनके आउटकम में आए हैं। अगला आप ये भी दिखाएं कि यहाँ पर आपको ग्रीन यूविंग ओपलाइन, ग्रीन ओपलाइन और कुछ सेलेटी के चिक्स हैं, कुछ पारब्लू ओपलाइन के चिक्स हैं, कुछ ब्लू पैस्टल इनो है, ग्रीन फिशर हैं, स्प्लिट ओपलाइन। तो मल्टीपल चिक्स हैं। ये उनका बच्चा है वो जो ऊपर जा रहा है, डबल फैक्टर मिस्ट्री यूविंग ओपलाइन। एक देखें ब्लू में लास्ट में ऊपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ये देखें डबल फैक्टर मिस्ट्री, ब्लू ओपलाइन डबल फैक्टर मिस्ट्री है। तो ग्रीन यूविंग स्प्लिट ओपलाइन ये सामने, पारब्लू यूविंग, पारब्लू ओपलाइन डबल फैक्टर मिस्ट्री, पारब्लू ओपलाइन डबल फैक्टर मिस्ट्री, बिल्कुल आपको स्प्लिट एंड सामने दिखाई है ये जो फ्रंट। तो इसके अलावा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको ये भी दिखाएं कि ये सारा फॉस्टरिंग का सेटअप है। यहाँ रोज़ी कोलीज लगे हुए हैं ये, जिनके ऊपर म्यूटेशन के एग फोस्टर किए जाते हैं। और अब थोड़ा सा रात का पहर हो चुका है, तो मैं अपने वीवर से माजरत चाहूँगा कि इस वक्त बर्ड्स को तंग करना मुनासिब नहीं रहेगा। बस कुछ पेयर्स यहाँ भी लगे हुए हैं इनके पास। ये इसके बच्चे। और आप वीवर्स, इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट एवरी आई विजिटेड वेयर मोर देन 100 पेयर्स ऑफ अल्बाइनोस, क्रिमिनोस, डिसिनोस एंड म्यूटेशन के अवेलेबल हैं। और ये देखें व्यूअर्स, बच्चा आ रहे हैं विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि हैचिंग हो रही है। और ये जो पेयर है ये ओपलाइन का मेल है और ब्लू ओपलाइन सिंगल फैक्टर मिस्ट्री है और वॉयलेट की फिशरी है। इसके साथ फिशरी का साइज़ बहुत औसम है। और मैं बार बार क्वालिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ क्वालिटी ऑलवेज़ मेक द डिफरेंस। क्वालिटी बर्ड लगाएंगे, क्वालिटी आउटकम्स आपके पास आएंगे। इसके साथ साथ एक पेयर यहाँ भी मैं आज आया हूँ, तो फरहान भाई का मैंने देखा था कि ये अदनान भाई, ये भी स्प्लिट पेल हो गए, ये भी माशाल्लाह से देखें। तो माशाल्लाह से आज इतने सारे स्प्लिट पेल फेलोज़
मैंने देख लिए हैं, तो आउटकम में माशाल्लाह से इनके पास चीज़ें जो हैं वो एट द एंड ऑफ द सीज़न जो है वो बहुत आउट क्लास स्टफ इनके पास अवेलेबल होगा इनके चिक्स। और ये एक फरहान भाई की रिक्वेस्ट है कि ये पेयर देखने के हवाले से। ये माशाल्लाह गिरलिनों का दाना है इसमें और पार्बलो स्प्लिट पेल्फेलो का दाना है डाइजेस्ट के अंदर है। आप देखें थोड़ी सी प्लगिंग होगी। एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों के नॉलेज में लाना चाह रहा था कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एवर कोई एवरी विज़िट की है जहाँ पर मोर देन 100 पेयर्स ऑफ म्यूटेशन ब्रीड कर रहा है और माशाल्लाह से आउटकम्स में भी। तो मैं ये चाहूँगा कि नंबर 1 से नंबर 100 एंड यहाँ पर हमने फरहान भाई से पूछा कि बहुत सारी जगह बहुत सारे केजेस में नंबरिंग नहीं हुई है, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मोर देन 100 पेयर्स उनके पास हो जाएंगे। और माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से इतना कोई वीआईपी सेटअप वो डेवलप कर पाएंगे, लेकिन बकौल उनके कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उन्होंने इतना सब कुछ ये कुछ कम अरसे में कर पाए हैं। तो ये 100 से ज़्यादा पेयर्स हैं इनके पास और वो कुछ पेयर्स के ऊपर केजेस के ऊपर नंबरिंग नहीं हो पाई है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जैसे इनकी ये प्लेट्स बन के आ जाती हैं तो देन विल 100% काउंट कि कितने इनके पास पेयर हैं। वैसे मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 120 के करीब इनके पास म्यूटेशन है और वो ब्रीड कर रही है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एंड मैं नेक्सस बर्ड के प्लेटफॉर्म से अरसलान साहब के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगा कि फरहान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। फरहान साहब माशाल्लाह से आपके पास जिस तरह से बर्ड ब्रीड कर रहे हैं और आपने जितनी तारीफ़ के काबिल है, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक फैबुलस। तो एट दी एंड आप लोगों का बहुत सारा वक्त लिया हमने, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि फरहान साहब को, क्योंकि मैं इस बात का बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ कि कराची में हमारे पास जो ब्रीडर्स हैं इस तरह से जो खामोशी से अपना बर्ड ब्रीड करा रहे हैं और मंजर आम पे नहीं आते हैं, उन्हें मंजर आम पे आना चाहिए। और जो उन्होंने म्यूटेशंस में जो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस हॉबी के हवाले से, तो उनको हमें भी सामने लाना चाहिए। तो इस हवाले से नेक्सस बर्ड का भी मैं थैंक्स पे करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और हमने फरहान भाई की सफ़ेद एवरी को कवर अप किया। और न्यू फैंसियर्स के लिए लर्निंग है, मोटिवेशन है कि वो भी इसमें आए और म्यूटेशन का बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर है। बहुत सारा काम बाकी है और इस हॉबी में आके हमारा हाथ बटाएं। जिस तरह से डिफरेंट सिटीज़ पाकिस्तान के म्यूटेशन में बहुत आगे हैं, हमें कराची को अभी और बहुत आगे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड एंड नेक्सस बर्ड ऑल्सो। और मैं चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को ऑब्वियसली आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत हमेशा रहती है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्सस बर्ड को सब्सक्राइब करें। और जितना आप शेयर करेंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम फिर आपके पास इससे भी अच्छी वीडियोस और अच्छी वीडियोस बनाएंगे और अच्छे फैंसियर्स को, न्यू फैंसियर्स को और इस तरह की एवरीज को हम सामने लाएंगे जो कि फ्यूचर में न्यू फैंसियर के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।